ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद का सादर वंदे। मित्रों, आप सबको पता है, जैसे हमारे सनातन धर्म के अनुसार कल से श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा। तो श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्राद्ध करना क्यों आवश्यक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं अगर श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम इस लोक में रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, इसी तरह से सप्तलोक है और उनमें एक पितृलोक भी है जिसमें हमारे पितृलोक निवास करते हैं। तो उनमें वो पुण्य आत्माएं रहती हैं जो हमारे से बिछुड़कर चले गए। अब उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये श्राद्ध पक्ष में हमको पवित्र होकर उनके निमित्त अच्छा भोजन बनाकर पहले कौवा को, कुत्ते को, गऊ को और ब्राह्मण को और अतिथि को, इन सबको भोजन देना, उनको जल देना। तो उनसे क्या होगा, उन पितरों को सुख प्राप्त होगा, उनको शांति प्राप्त होगी। और जब वो सुखी होंगे तो उनके द्वारा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। और इस शरीर का एक जन्म तो हुआ नहीं, अनेकों जन्म होते हैं। तो किस जन्म में कौन कौन कहाँ किन कर्मों के द्वारा चले जाते हैं, तो महाभारत में प्रसंग भीष्म जी का आता है। तो भीष्म जी इसके बारे में बताते हैं कि श्राद्ध क्यों जरूरी है। और इसमें एक कथा ये भी है कि अत्रि के पुत्र नेमी, उन्होंने अपने पुत्र के निमित्त एक श्राद्ध कर्म किया। तो यह श्राद्ध कर्म की प्रथा तो ब्रह्मा जी के द्वारा ही निर्धारित है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। तो हमारे इन 15-16 दिनों के अंदर क्या क्या तो खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखें। तो तामसी पदार्थों का तो सेवन बिल्कुल नहीं करें घरों में, अभक्ष पदार्थ नहीं खाएं और शांत भाव से प्रसन्न चित्त से होकर भोजन बढ़ाएं। और भोजन बढ़ाकर अग्नि के माध्यम से पहले 5 प्राणों की आहुति दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इस तरह से आहुति देनी चाहिए। और पहली आहुति यज्ञ भगवान की अग्नि के द्वारा ही है, अग्नि देवता है। तो जैसे हम सबको आहुति देते हैं, तो यदि अग्नि नहीं हो तो उनको भी आहुति नहीं पूछेगी। तो श्राद्ध में तर्पण बहुत जरूरी है और सूक्ष्म पद्धति से छोटा हवन भी आवश्यक है। और पितरों के निमित्त हमको क्या क्या भोजन करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रखकर रुचि के अनुसार हमको व्यवस्था रखनी चाहिए। और 15-16 दिन के अंदर जिस घर में नियमित रूप से श्राद्ध मनाते हैं, श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध कर्म जो करते हैं घरों में, उनसे धन की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति होती है। और बहुत सारे परिवारों में ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो जिनके पितृ रुष्ट होते हैं उनके तरक्की नहीं होती, बीमारियां घर से नहीं जाती हैं और सारी अड़चन उनके परिवार में चलती रहती है।
तो इन सारी निवृत्तियों के लिए, इनकी सबकी निवृत्ति के लिए हमको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। तो मैं बहुत सूक्ष्म में आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो में एक हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूर्ण जानकारी देंगे। इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।